एपिसोड 3 के शुरुआत में हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लोग जिनमन के घर आए हुए थे और वो जियन के रूम का दीवार तोड़ रहे थे। वो जिनमन से कहती है, हमारा घर तो बिल्कुल ठीक है, तुम यहाँ पर ये सब क्यों कर रहे हो। वहीं पर हम एक पासिन नाम के आदमी को देखते हैं। वो जियन से कहता है, तुम्हारा घर दिखता ठीक है लेकिन ये घर बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसीलिए हमें जल्दी ही इस घर को रिपेयर करना होगा। जियन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि जिनमन ये सब क्यों करवा रहा है। घर में रिपेयरिंग का काम काफी दिन तक चलने वाला था, इसीलिए वो दोनों रहने के लिए माउंटेन्स पे चले जाते हैं। वो लोग वहाँ पहुँच तो जाते हैं लेकिन जिनमन की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, उसे बहुत फीवर हो गया था। जियन उससे पूछती है, हम लोग यहाँ पर क्यों आए हैं, हम लोग किसी होटल में भी जा सकते थे। तो जिनमन उससे कहता है, जब भी तुम किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में रहोगी तो गलत सही पर आर्ग्यू मत करना, बल्कि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करना। जिनमन अपने साथ एक मैप लेकर आया था। वो जियन से कहता है, अगर तुम यहाँ से 5 किलोमीटर आगे जाओगी तो तुम्हें एक शेल्टर मिलेगा जहाँ पर इमरजेंसी फोन भी है। जिनमन उससे कहता है, अगर तुम्हें ऐसा लगे कि तुम खतरे में हो तो आसमान की तरफ देखकर मेरा नाम 3 बार चिल्लाना, शायद उस टाइम मैं तुम्हारे सामने आ जाऊं। फिर वो कहता है, जब तुम स्कूल में थी और उन बच्चों ने तुम्हें बंद कर दिया था तब तुमने मेरा नाम 3 बार चिल्लाया था, उस टाइम पर मैं तुम्हारे सामने आ गया था। जियन के वहाँ से जाते ही जिनमन पासिन को कॉल करता है। वो उससे कहता है, जो ड्रग तुमने मुझे दिया था वो तो कमाल का निकला। जियन यहाँ से निकल चुकी है और हमें उसी पर सब कुछ छोड़ देना चाहिए। जियन को ये सब खुद से डिसाइड करना होगा। दूसरी तरफ हम जियन को देखते हैं जो उस शेल्टर तक पहुँच गई थी। वो जैसे ही वहाँ का दरवाजा खोलती है तो अंदर बहुत सारे कुत्ते थे और ये कुत्ते काफी खतरनाक लग रहे थे। तभी जियन को दोबारा से वही हाथ दिखने लग जाता है जो उसे पहले भी दिखता था। वो डर के मारे वहीं पर गिर जाती है। उसे दोबारा से वही जानवर दिखता है जो उसे पहले भी सपने में दिखता था। वो उसे मारने की कोशिश करती है लेकिन वो मार नहीं पा रही थी। इतने में वहाँ के सारे कुत्ते जियन पर अटैक कर देते हैं। तभी उसे जिनमन की बोली हुई बात याद आती है। जिनमन ने उसे कहा था, जो कमजोर होते हैं बस वही भौंकते हैं, स्ट्रॉन्ग इंसान ऐसा नहीं करते, इसीलिए तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना है। जो भी चीज तुम्हें डराता है उसके सामने अपनी आंखें खोलो और उस चीज को फेस करो। अब यही सब सोचकर वो उन कुत्तों पर अटैक कर देती है। तब तक जिनमन भी वहाँ पर पहुँच जाता है। वो गोली से शूट करके सारे कुत्तों को भगा देता है। गाड़ी में जियन उससे पूछती है, थोड़ी देर पहले तुम्हें फीवर था, अचानक से तुम ठीक हो गए, आखिर चल क्या रहा है और तुम्हारे पास ये गन कहाँ से आई? अगर तुम्हारे पास गन थी तो तुमने मुझे गन दिया क्यों नहीं? जिनमन कहता है, तुम्हें गन चलानी आती है क्या? एक्चुअली में जिनमन जानबूझकर ये सब कर रहा था ताकि वो जियन को स्ट्रॉन्ग बना सके, वो उसे हर सिचुएशन में सरवाइव करना सिखा सके। फिर अगले सीन में हम देखते हैं जियन निशाना लगाने की कोशिश कर रही थी लेकिन उससे हो ही नहीं रहा था। तभी जिनमन आकर बहुत ही आसानी से शूट कर देता है। जियन उससे पूछती है, तुम्हारे पास गन कहाँ से आया? तुम्हें पता नहीं है क्या गन रखना इलीगल है? तो जिनमन कहता है, क्या तुम ट्राई करना चाहती हो? गन से तुम खुद को प्रोटेक्ट कर सकती हो। वो उसे गन के सारे पार्ट्स के बारे में एक्सप्लेन करता है। जियन ने धीरे धीरे करके गन को अलाइन करना सीख लिया था और वो बहुत ही आसानी से शूट कर ले रही थी। यहाँ से सीन आ जाता है प्रेजेंट में, जहाँ पर जियन उस ड्रोन को तोड़ देती है। वो दोनों एक बुलेट प्रूफ दरवाजा लेकर वहाँ से बाहर निकलते हैं। तभी उनके सामने एक दूसरा ड्रोन आ जाता है। वहीं पर बाहर के तरफ हम मिन्हाई को देखते हैं जो अपने गाड़ी से एक मशीन गन निकालती है। इस तरफ उस ड्रोन ने उस दरवाजे पर एक बॉम्ब इंस्टॉल कर दिया था। वो बॉम्ब एकदम से ब्लास्ट हो जाता है और वो दोनों उड़ते हुए जाकर नीचे गिरते हैं। वो ड्रोन उनको शूट करने ही वाला था लेकिन इतने में मिन्हाई अपने मशीन गन से सारे ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। जियोंगमिन बहुत डर गया था। वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन तब तक मिन्हाई वहाँ पर पहुँच गई थी। वो उसको जमीन पर पटक देती है। वो उससे पूछती है कि तुम हो कौन? तो जियोंगमिन कहता है कि वो जियन का फ्रेंड है। तभी वो अपने जेब से एक इंजेक्शन निकालती है और जियोंगमिन को बेहोश कर देती है। तभी जियन बाहर आकर पूछती है, ये सब तुम्ही ने किया? तुम्ही ने हम पर अटैक किया? वो मिन्हाई को मारने की कोशिश करती है लेकिन मिन्हाई की फाइटिंग स्किल्स बहुत ही अच्छी थी। वो बड़े ही आसानी से जियन को पटक देती है। फिर वो जियन के हाथ से एक कोड स्कैन करती है। वो समझ जाती है कि जियन कोड ग्रीन है। वो जियन से कहती है, तुम जिनमन के बिल्कुल ऑपोजिट हो। तुम बिना सोचे समझे मूव करने की कोशिश करती हो। तुम्हारे अंकल ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते, इसीलिए आज के बाद सोच समझ के मूवमेंट करने की कोशिश करना जैसे तुम्हारे अंकल करते थे। जियन जैसे ही उठती है तभी एक बुलेट आकर उनके सामने से होकर निकलता है। इसीलिए मिन्हाई जियन को बचाने के लिए उसे एक लात मार के नीचे गिरा देती है। ये एग्जैक्टली वही सीन था जो हमने सीरीज के शुरुआत में देखा था जब संजू जियन को मारने के लिए आया था। मिन्हाई उससे
कहती है, मैं तुमसे लड़ने नहीं आई हूँ, बल्कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने आई हूँ। जियान उससे पूछती है, तुम हो कौन और तुमने जोंगमिन के साथ क्या किया है? मिनहाए कहती है, टेंशन मत लो, वो बस बेहोश है। फिर वो कहती है, तुम्हें ये बात अजीब नहीं लगी? तुमसे तुम्हारे अंकल ने कहा था जब भी तुम किसी प्रॉब्लम में रहोगी तब उनका नाम आसमान की तरफ देखकर 3 बार चिल्लाना। पिछले 10 सालों में तुमने ये 3 बार किया है। तुम्हें शायद पता नहीं है, तुम्हारे फोर आर्म में एक कोड इम्प्लांट किया गया है। तुम और तुम्हारे अंकल, तुम दोनों कोड ग्रीन हो, और जिनके पास भी कोड है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सारे लोग तुम्हें प्रोटेक्ट करें। इसीलिए जब भी तुम जिनमन का नाम चिल्लाती हो तो सबको पता चल जाता है कि तुम प्रॉब्लम में हो। दूसरी तरफ हम कुछ लोगों को देखते हैं जो जियान को मारने के लिए ही आए हुए थे। इस तरफ जियान उठने की कोशिश करती है, लेकिन तभी संगजू फायर करता है। मिनहाए उससे कहती है, तुम वहीं पर रुकी रहो। तभी वो अपने जेब से केन निकाल कर वहाँ पर स्मोक क्रिएट करती है। संगजू समझ गया था कि कोई तो जियान की हेल्प कर रहा है। वो किसी को कॉल करके बताता है कि अंदर कोई ना कोई तो है और उस इंसान ने अंदर स्मोक क्रिएट किया है। इसीलिए कैसे भी करके तुम लोग उस स्मोक को क्लियर आउट करने की कोशिश करो, क्योंकि मैं कुछ देख नहीं पा रहा हूँ। स्मोक को क्लियर आउट करने के लिए वो लोग एक ड्रोन भेजते हैं, लेकिन मिनहाए उस ड्रोन को डिस्ट्रॉय कर देती है। उस टाइम पर संगजू ने मिनहाए को देख लिया था, इसीलिए वो उसके हाथों पर शूट करता है। इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि मिनहाए अंदर क्या कर रही है। तभी वहाँ का एक आदमी कहता है कि मिनहाए क्लास एस है, उसके पास कोड रेड और कोड पर्पल दोनों है, इसलिए तुम्हें हमें और भी ज्यादा पैसे देने होंगे क्योंकि रिस्क बढ़ चुका है। दूसरी तरफ जियान जैसे ही गन लेने के लिए आगे बढ़ती है तभी संगजू शूट करता है। इसी वजह से वो गन सोफे के नीचे चला गया था। तभी उसे अपने अंकल की बोली हुई बात याद आती है। उसके अंकल ने कहा था ब्लाइंड स्पॉट्स को यूज करो। फिर वो वहाँ का एक कांच लेकर ब्रूम स्टिक पर बांध देती है और देखने की कोशिश करती है कि गोली कौन से डायरेक्शन से आ रहा है। वो समझ गई थी कि गोली लेफ्ट साइड से आ रहा है, अब उसे डायगोनल डायरेक्शन की जरूरत थी। अब यही सब सोचकर वो फ्रिज के ऊपर बैठ जाती है। जैसे उसे मौका मिलता है वो वहाँ से कूद जाती है। उसी टाइम पर गोली उसके ऊपर से होकर निकल गया था। वो उस गन को निकालने की कोशिश कर रही थी, पर वो गन निकल ही नहीं रहा था, इसीलिए वो सोफे को उल्टा कर देती है। तभी वो देखती है सोफे के नीचे एक राइफल रखा हुआ था। मिनहाए जियान से पूछती है, तुमने कभी गोली चलाया है? तो जियान हाँ बोलती है। मिनहाए कहती है, तुमने ये वाला कभी नहीं चलाया होगा। उस राइफल को कैसे चलाना है मिनहाए उसे एक्सप्लेन करती है। इस तरफ संगजू समझ गया था कि जियान शूट करने वाली है, इसीलिए वो डॉज कर लेता है। तभी गोली उसके साइड से होकर निकल जाती है। इस तरफ जोंगमिन पूछता है हमें क्या करना चाहिए। उसी टाइम पर एक आदमी पीछे से आकर उस पर अटैक कर देता है, लेकिन मिनहाए उसे शूट कर देती है। उसी टाइम पर हम देखते हैं संगजू के सारे लोग उनके घर के बाहर खड़े थे। मिनहाए उन दोनों से कहती है, हमारे पास टाइम नहीं है, मैं तुम्हें कवर करूंगी, तुम स्टोरेज शेड की तरफ जाओ। ये वही जगह है जहाँ पर तुम्हारे अंकल काम करते थे। मैंने जिनमन से प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। जियान कहती है, मैं तुम्हारी बातें क्यों सुनूं? तो मिनहाए कहती है, क्या तुम क्यूरियस नहीं हो कि तुम्हारे अंकल आखिर थे कौन? संगजू समझ गया था कि जियान स्टोरेज शेड की तरफ जा रही है, लेकिन इस तरफ से मिनहाए ने संगजू को देख लिया था। वो उसे शूट करती है, लेकिन गोली ड्राइवर को लग जाता है। इस तरफ ये दोनों स्टोरेज शेड में पहुंच गए थे, लेकिन बाहर के लोग उनको शूट करने लग जाते हैं। लेकिन मौका पाकर मिनहाए भी अंदर घुस जाती है। वो जियान से कहती है, तुम्हें उस लॉकर की तरफ जाना होगा। लॉकर में कोड लगा हुआ था। जियान को पता नहीं था कि आखिर इसका कोड है क्या। वो बहुत सारा नंबर डालती है, लेकिन वो कोड नहीं खुलता। तभी उसे अपने अंकल की बोली हुई बात याद आती है। उसके अंकल ने कहा था, अपने स्कूल का आईडी नंबर याद कर लो, ये एक ना एक दिन जरूर काम आएगा। वो जैसे उस नंबर को एंटर करती है तो वो लॉकर खुल जाता है। लॉकर खुलते ही वहाँ पर एक लिफ्ट था और वो लिफ्ट नीचे की तरफ जा रहा था। जैसे ही वो लोग नीचे पहुँचते हैं तो ये एरिया एक वेयर हाउस की तरह लग रहा था और यहाँ पर सारा सामान था जो भी उस वेबसाइट पर पोस्ट किया गया था, यानी ये वही शॉप था, अ शॉप फॉर किलर्स। वो दोनों सब कुछ देख ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर एक लड़का आ जाता है जिसने मास्क लगाया हुआ था। वो उन दोनों को गन पॉइंट पे ले लेता है। वो जियान से कहता है, मैं तुम्हें जानता हूँ और मैं ब्रदर हूँ। एपिसोड के लास्ट सीन में हम देखते हैं सारे गुंडे वेयर हाउस में पहुँच गए थे और मिनहाए उन सब पर नजर रख रही थी। इसी सीन के साथ एपिसोड 3 यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।